जो आज पढ़ना है। इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट देखेंगे इन पर। दो वेक्टर है बेटा, ए और बी, ए वेक्टर बी वेक्टर with angle theta between them, then dot product of two vectors is equal to a dot b। रिप्रेजेंटेशन होगी बेटा a dot b, इसको a मल्टीप्लाई b नहीं पढ़ेंगे ही a dot b, इसलिए नाम रख दिया डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए है कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा, यानी हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पर आंसर स्केलर आ रहा है, इसलिए नाम है स्केलर प्रोडक्ट। वैल्यू होगी बेटा ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा, कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। यहीं से हमने इसकी डेफिनेशन बना दी बेटा, हमने बता दिया द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू और उनके बीच का एंगल। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए नाम है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। प्रॉपर्टी वाइज ये बता रहा है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। जो ए डॉट बी की वैल्यू है वही बी डॉट ए की वैल्यू है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है। सिंपल सा है। अगर थीटा है 90 या 270 तो कोस थीटा जीरो हो जाएगा। कोस थीटा जीरो होगा बेटा तो ए डॉट बी भी जीरो होगा, यानी ए डॉट बी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। ये एग्जांपल था तो आपने इसलिए यहां बताया इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? लेस देन 90 है, 90 टू 180 है एंड सो। फर्दर ये जो आप 90 को कह रहे हैं या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कह देते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, नाम ध्यान होगा ना। दूसरा बेटे ए डॉट ए, ए डॉट ए कितना होगा? देखो ए डॉट ए का क्या मीनिंग है? ए डॉट ए में एंगल कितना होगा बेटा? ए वेक्टर में कितना एंगल है? जीरो। एंगल तो जीरो है तो यहां बेसिकली क्या आना है? अब ए का मैग्नीट्यूड, देन बी का मैग्नीट्यूड, बी भी ए है, एंड देन एंगल बिटवीन देम कोस जीरो। तो क्या बन जाएगा ये? ए स्क्वायर। ए डॉट ए स्क्वायर, यानी कोई भी वेक्टर सेल्फ से मल्टीप्लाई होगा तो वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगी, स्क्वायर हो गया। कोस थीटा की वैल्यू यहां हमने निकालनी होती तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाती ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो ये फार्मूलेशन हम यूज कर सकते हैं। कोस थीटा इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। फॉर यूनिट वेक्टर्स, जो आपके यूनिवर्सल से यूनिट वेक्टर हैं, फॉर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ये रिजल्ट हमें याद रखना है अब आगे न्यूमेरिकल के लिए।
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन कौन से थे बेटा अपने? आई जे के, ये यूनिवर्सल ऑर्थोगोनल वेक्टर्स माने थे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो आई डॉट जे की वैल्यू बेटे 0 क्यों होगी? क्योंकि आई और जे में एंगल कितना है? 90 है। आप डिस्कस कर चुके हैं, ये यूं बनाए थे हमने, आई जे के, तो इनके बीच में एंगल था 90। सेम फॉर जे डॉट के एंड आई डॉट के। आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के एंड इज 1। तो एक तो ये कोई भी न्यूमेरिकल हो तो हमें याद रखना है दो वेक्टर की प्रोडक्ट करते हो। दूसरा, इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, कोऑर्डिनेट सेंस में अगर हम बात करें तो ये 4th यूनिट में हम पढ़ेंगे बेटा, वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पता होगा आपको भी। एफ डॉट एस कह देते हैं, एफ डॉट आर कह देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आर डॉट एफ कह देते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया ए डॉट बी लिखूं या बी डॉट ए, फर्क नहीं पड़ रहा। 3D की बात करें, इन 3D आर के 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स आई, वाई जे, जेड के। एफ के भी 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। कई बार देखते हैं बेटा, ये जो नीचे एक्स वाई जेड लिखे हैं सब्सक्रिप्ट में बहुत छोटे लिखने हैं एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एफ, कभी न मल्टीप्लाई कर दो। ये एफ के नीचे ये एक्स है, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। देयरफॉर आर डॉट एफ या एफ डॉट आर क्या बनेगा भाई? एफ डॉट आर इज इक्वल टू एफ की वैल्यू एफ एक्स आई, एफ वाई जे, एफ जेड के डॉट एक्स आई वाई जे जेड के। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे बेटा तो एफ एक्स इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो पहले के साथ हुआ तो एफ एक्स एंड एक्स, आई डॉट आई, एफ एक्स एक्स आई डॉट आई, डॉट ही लिखना है, ये साइन नहीं बदलना, ध्यान करना है। दिस डॉट इज नॉट इक्वल टू मल्टीप्लाई। दूसरे में एफ एक्स एफ वाई, आई डॉट जे, आई डॉट जे तो क्या हो जाना है? 0। इसी तरह तीसरे में क्या आएगा? आई डॉट के, आई डॉट के फिर से क्या हो जाएगा? 0। यानी एफ एक्स आई कैप सिर्फ जब हमें कुछ सिग्निफिकेंट दे रहा है जब वो आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी के साथ तो दे ही नहीं रहा। इसी तरह से ये कब देगा? जब सिर्फ जे के साथ होगा। भाई अब ये होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 बेटा, इससे मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया एफ वाई वाई प्लस 0, फिर 0 0 एफ जेड जेड, ये आ गया। अब इसमें क्या, आई डॉट आई 1 या 1 डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए। आंसर क्या है? अब इस एक्स को भी आगे लिख रहा हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड, ये आंसर आ गया, ठीक है।